गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम मानव की आवश्यक या पार्थिव स्थितियों की बात की थी, उनकी रचनाओं की बात की थी, उनके निर्माण की बात की थी। अब हम बात करते हैं जीन्स ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। टॉपिक अपना जीन्स ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। जीन्स ब्रुन्स एक भूगोल लेता है, उसके अनुसार हम मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन करेंगे। बच्चों, प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने कहा है कि भौतिक वातावरण मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक परिस्थितियां उपस्थित करता है, जिसके सहयोग से वह अपने प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं करता है। इनमें उनका मानसिक और भौतिक विकास भी उन्नत होता है। इस विकास के फलस्वरूप मानव की कुछ महत्व आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। उनकी पूर्ति के लिए वह सांस्कृतिक व सभ्यताओं का विकास भी मनुष्य करता है। प्रोफेसर ब्रुन्स के अनुसार प्रोफेसर ब्रुन्स कहता है, ब्रुन्स ने के अनुसार भौतिक वातावरण मनुष्य के लिए विकास की कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मनुष्य के विकास के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करता है। कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसके सहयोग से वह अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य करता है। जिसके सहयोग से वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं करता है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं में उनमें मानसिक और भौतिक विकास होता है। उससे इन जो क्रियाएं करता है उनसे मानसिक एवं भौतिक विकास होता है। जो मानव वातावरण में जो प्राथमिक आवश्यकताएं के लिए जो सहयोग क्रिया करता है उसमें सहयोगी निभाता है और मानसिक और भौतिक विकास उत्पन्न होता है। इस विकास से मानव की कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इस विकास से मानव की कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। जब मानव के विकास के लिए कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती है, जिससे मानव सभ्य संस्कृति में आकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता है और एक विकास की गति पर अग्रसर होता है। इसके विकास के लिए मानव अपनी संस्कृति
और सभ्यताओं को विकसित करता है। इससे उसकी संस्कृति और सभ्यताएं मानव की लगातार विकसित होती जाती हैं। इन्होंने आवश्यक तथ्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया है। इन्होंने आवश्यक जो तथ्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा है। प्रोफेसर ब्रुन्स के अनुसार तथ्यों को दो भागों में बांटा है। दो भाग में बांटा है। पहला है सभ्यता के विकास का आधार। सभ्यता के विकास का आधार। पहला इसका तथ्य है कि सभ्यता के विकास का आधार क्या है, क्या होना चाहिए, मनुष्य किस प्रकार अपनी सभ्यताओं को विकास करता है। तो इस सभ्यताओं का जो विकास है संस्कृति के अनुसार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्गीकृत करता है। दूसरा है यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण। जो यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण जो मानव के लिए तो सांस्कृतिक तथ्यों पर आधारित है। जो सांस्कृतिक तथ्यों पर आधारित है, इनका विकास इस सभ्यताओं के अनुसार होता है। तो सभ्यता के विकास के आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले सभ्यता के विकास के आधार पर, सभ्यता के विकास के आधार पर हम जीवन की अनिवार्यता आवश्यकताओं का भूगोल कहते हैं। भूमि के विद्यमान संबंधित स्थितियां होती हैं, उन सभी स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। तो सभ्यता के विकास के आधार पर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल इसके आधार पर है। टॉपिक है अपना सभ्यताओं की आवश्यकता के विकास के लिए। सभ्यताओं के विकास के आधार पर, सभ्यताओं के विकास के आधार पर, सभ्यताओं के विकास के आधार पर पहला स्थिति है कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि मानव को भोजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। सभी को पता है इस चीज से, जिससे उनका शरीर सचेष्ट, कार्यशील और स्वस्थ बना रहता है। अतः मानव अपना भोजन पौधों से, पशुओं से और पक्षियों से प्राप्त करता है जो धरातल पर निवास करते हैं। जिन जीवों पर मानव भोजन के लिए निर्भर करता है स्वयं भी पौधों की पर निर्भर करता है। अतः मानव का भोजन परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषिगत वस्तुओं और प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली वनस्पति से ही मिलता है। जब भी हम धरातल पर किसी भोजन का बार बार प्रयोग करते हैं तो उनका भौगोलिक परिवर्तन होता है और इस प्रकार नियमित सामाजिक और बौद्धिक जो स्थितियां हैं उनके द्वारा जो स्वयं मिट्टी, जल, वायु पर निर्भर करती हैं उनसे भी ये स्थितियां जुड़ी हुई हैं। तो मानव को भोजन के लिए निरंतर आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनका शरीर, मानव को
भोजन के लिए निरंतर आवश्यकताएं पड़ती हैं। मानव को भोजन के लिए निरंतर आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिससे उसका शरीर स्वस्थ, सुदृढ़, सचेत एवं कार्यशील होता है। बना रहता है। इन स्थितियों का आधार पर होता है। इनके अलावा मानव भोजन पौधों से करता प्राप्त, पशुओं से करता है और जंतु से प्राप्त करता है। मानव भोजन पौधों से, जंतुओं से एवं पशुओं से भी प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी रूप में करता रहता है और स्वयं भी भोजन पर निर्भर रहता है। और जो भी धरातल पर रहते हैं, जिन जीवों पर मानव भोजन के लिए निर्भर करता है, वे स्वयं भी भोजन पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो सभी धरातल पर रहते हैं या जिन जीवों से मानव भोजन प्राप्त करता है, उनसे भी पौधे पर निर्भरता बनी रहती है। यानी जो जीवों पर मानव निर्भर रहता है, वो जीव पौधों पर निर्भरता बनाते हैं और मानव का भोजन परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि, पशुओं और प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले वनस्पतियों से मिलता है। तो मानव को भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से, मानव को भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि से एवं इनके अतिरिक्त प्राप्त वस्तुओं से तथा उन वनस्पतियों से ही भोजन प्राप्त होता है। इन्हीं के आधार पर धरातल पर मिलने वाले जो भोजन जो प्राप्त प्रयोग किए जाते हैं, उनसे भौतिक परिवर्तन भी होता है। धरातल पर भोजन प्राप्त होने वाले भौगोलिक स्वरूपों में परिवर्तन भी होता रहता है। ये भी इनकी मुख्य स्थितियां हैं। इस प्रकार नियमित सामयिक, बौद्धिक द्वारा संबंधित स्वयं, ये सभी सामयिक और बौद्धिक सभी स्थितियों का मिट्टी, जल और वायु पर ही निर्भर रहते हैं। तो सामयिक स्थिति के आधार पर ये सभी बौद्धिक एवं स्थिति को मानते हुए
भोजन, हवा, मिट्टी, धरातल, जल आदि से ही प्राप्त हो पाता है।